हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास कॉमर्स, बीकॉम और बीसीए में फाइनेंशियल अकाउंट के वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पुस्तपालन का जनक कहा जाता है प्रोफेसर मार्शल, जे आर बार्टलीवाई, ल्यूकस पैसियोली, स्पाइसर और पेगल। इसका राइट आंसर होगा ल्यूकस पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का प्रमुख कार्य है। पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की जो एक कला होती है उसे हम बुक कीपिंग या पुस्तपालन बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि उसका प्रमुख कार्य होता है व्यापारिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में लिखना। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, इन्होंने कहा है कि लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, बहियों की जांच करना, संशोधन एवं समायोजन करना, अंतिम खाते तैयार करना। यानी कि इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिनको हम लोग लेखांकन में शामिल नहीं करते। इसका राइट आंसर होगा निर्मित माल की लागत ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है, यानी कि जो बुक कीपिंग है उसकी सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? एकरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, रोकड़ प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा दोहरा लेखा प्रणाली, जिसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? यानी कि जो इकोनॉमिक्स जो किताब लिखी गई थी उसके लेखक कौन हैं? मार्शल, जे.आर. बार्टलीबाई, ल्यूकस पैसियोली, कौटिल्य। इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य। सिक्स क्वेश्चन है, एक व्यापारी लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? यानी कि जो एक व्यापारी होता है मुख्य रूप से जनरली किस लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? लागत लेखांकन, कर लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। वैसे तो एक व्यापारी सभी लेखांकन का प्रयोग करता है, लेकिन मोस्टली जो कोई भी व्यापारी होता है जो महत्वपूर्ण रूप से जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है, यानी कि भविष्य के जो लिए योजना बनाई जाती है उनके लिए सहायक सिद्ध होता है वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, कर लेखांकन या लागत लेखांकन। इसका राइट आंसर होगा वित्तीय लेखांकन। खाता बहियों में खतौनी करना एवं शेष ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्वचन, वर्गीकरण यानी कि अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, सारांश या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण, यानी कि अलग अलग खातों में उनकी खतौनी करना, एंट्रीज को लिखना। निम्न में से लेखांकन समीकरण नहीं है। ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण इनमें से कौन सा नहीं होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि संपत्ति बराबर के दायित्व प्लस के पूंजी। यहाँ पर ये पूंजी लिखा हुआ है, लेकिन इसका यहाँ पर जो पॉइंट है वो है पूंजी। तो उन्होंने कहा है कि समीकरण नहीं होगा। संपत्ति बराबर के दायित्व प्लस पूंजी, संपत्तियां प्लस दायित्व बराबर के पूंजी, संपत्तियां माइनस के दायित्व बराबर पूंजी, या पूंजी बराबर के संपत्ति माइनस दायित्व। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर संपत्तियां प्लस के दायित्व बराबर पूंजी नहीं होता है, यानी कि संपत्तियां और दायित्व पूंजी के बराबर कभी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई लिमिटेड की संपत्तियां 5 लाख रुपए है तथा दायित्व 1.4 लाख रुपए है, तो पूंजी होगी। इसका राइट आंसर होगा 3.6 लाख रुपए, क्योंकि पूंजी की गणना करने के लिए संपत्तियों में से दायित्व को घटाकर जो शेष बचता है वही पूंजी हमारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय बही खाता प्रणाली में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा, बंगाली भाषा, हिंदी भाषा, किसी भी भारतीय भाषा। इसका राइट आंसर होगा किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय बही खाता प्रणाली को प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय बही खाता प्रणाली किस प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित होती है? यानी कि भारतीय बही खाता प्रणाली किस सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम इसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करना व वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। परिभाषा किससे संबंधित है? किसने इस परिभाषा को दिया है? रघुपति एस सावरकर, स्पाइसर, स्पाइसर एवं पेगलर। इसका राइट आंसर होगा स्पाइसर ने। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1994, 1972, 1949। इसका राइट आंसर होगा 1949, अर्थात 1949 में ICWA की स्थापना की गई थी, ICAI की, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ल्यूका पैसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? यानी कि ल्यूकास पैसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? उस पुस्तक का नाम है समाधि अर्थमेटिका। इसका राइट आंसर होगा
1494 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांत निर्मित है वैज्ञानिक द्वारा, प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा निर्मित, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा मानव द्वारा निर्मित, क्योंकि मानव द्वारा ही इसके सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत एवं बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर कर परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय भविष्य में अनंत काल तक चलता रहेगा जो आधारित है उपार्जन अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, निरंतर अवधारणा, लागत अवधारणा। इसका राइट आंसर होगा चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार किसी बिजनेस को प्रारंभ किया जाता है। वित्तीय विवरण संबंधी सभी तथ्यों को सत्य एवं उचित रूप से प्रकट करना होता है जो आधारित होता है, यानी कि वह किस पर आधारित होता है, जिसमें सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकटीकरण, यानी कि प्रकटीकरण के प्रथा के रूप में उन सभी को उचित एवं सत्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है। निरंतर अवधारणा, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, द्विपक्ष अवधारणा। इसका राइट आंसर होगा पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार। लेखांकन की आदर्श अवधि होनी चाहिए, यानी कि जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करते हैं उसकी क्या एक आदर्श अवधि होनी चाहिए, 6 माह, 10 माह, 15 माह या 12 माह। इसका राइट आंसर होगा 12 माह, यानी कि एक साल एक लेखांकन आदर्श की अवधि होनी चाहिए। मात्रात्मक व्यवहारों का लेखन नहीं किया जाता, जिसको हम लोग मात्रा में मापते हैं उन व्यवहारों का लेखन नहीं किया जाता मुद्रामापन अवधारणा में, उपार्जन संकल्पना में, द्विपक्ष अवधारणा में, प्रकटीकरण अवधारणा में। इसका राइट आंसर होगा मुद्रामापन अवधारणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों की छटनी कर दी गई क्षतिपूर्ति एक मद है, यानी कि एक संस्था के अंदर कर्मचारियों की छटनी करना यह किस प्रकार की एक मद अर्थात क्षतिपूर्ति की एक मद कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा आयगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति होती है, यानी कि जब हम लोग ऋण पत्र इशू करते हैं तो उस स्थिति में प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाने के निर्माण पर 3 लाख रुपए किया गया है वह है, यानी कि 3 लाख रुपए एक्सपेंस में खर्च होते हैं तो वह क्या कहलाएगा, पूंजीगत हानि। नेक्स्ट है, स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में मानक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 या 10। इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेखांकन बोर्ड की स्थापना किसके अनुसार की गई थी, भारत सरकार के महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा, ICAI के द्वारा या ICWA संस्थान के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ICAI के द्वारा, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रोकड़ तुल्य का आशय है रोकड़ हाथ में, बैंक जमा, अत्यधिक तरल विनियोग या तरल विनियोग। इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक तरल विनियोग। निम्नलिखित में से क्षयी संपत्ति है, क्षयी संपत्ति यानी कि जिस संपत्ति का हम लोग प्रयोग करते जाते हैं वह निरंतर रूप से घटती रहती है, खान, पशुधन, शोधन एवं विकास लागत, ख्याति। इसका राइट आंसर होगा खान। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूकस पैसियोली निवासी थे, भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा इटली के। दोहरा लेखा प्रणाली में एक व्यावसायिक व्यवहार प्रभावित करता है, एक खाते को 2 बार, 2 खाते को 1 बार, एक खाते को 2 बार या 2 खातों को प्रत्येक 2 बार। इसका राइट आंसर होगा 2 खाते को प्रत्येक 2 बार, यानी कि इसमें दोनों पक्ष दोनों प्रभावित होते हैं, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें सभी व्यावसायिक व्यवहार तिथिवार लिखे जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, यानी कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी लेखों को एक तिथिवार लिखा जाता है, जर्नल, खाता बही, तलपट या अंतिम खाते। इसका राइट आंसर होगा जर्नल। सबसे पहली जो लिखित की एक पुस्तक होती है जिसको हम लोग पुस्तपालन के आधार पर भी बोलते हैं वो होती है जर्नल, प्रत्येक जर्नल एंट्री को लिखना डेट वाइज। जर्नल यानी कि रोजनामचा तैयार करते समय उनमें कितने खाते बनाए जाते हैं, 7, 5, 3, 2। इसका राइट आंसर होगा 5। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट और अमाउंट, यानी कि 5 खाते जर्नल में तैयार किए जाते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 5। इसका राइट आंसर होगा 3, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट संबंधित होता है संपत्ति व दायित्वों से, आय व्यय व लाभ हानि से, लेनदार व देनदार से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है देनदार व लेनदार। पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट, यह नियम किस खाते का नियम होता है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता या वास्तविक खाता। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट।
पूंजी खाता होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। इसका राइट आंसर होगा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है, उसे कहा जाता है खाता बही। यानी कि खाता बही में प्रत्येक खाते को पृथक पृथक रूप से एक तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग खाता बही बोलते हैं। जर्नल यानी कि रोजनामचे से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा खाता बही में किए जाने की तिथि को क्या बोलते हैं? यानी कि जर्नल से हम लोग जब लेखे को खाता बही में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खतौनी, यानी कि खाता बही में पोस्टिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाते के डेबिट पक्ष के योग से क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो जाता है तो उस खाते के शेष को कहा जाता है? डेबिट शेष, बैंक शेष, क्रेडिट शेष, डेबिट एवं क्रेडिट दोनों। इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट शेष, क्योंकि डेबिट पक्ष के योग से क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है। डेबिट की अगर बात करें तो क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा अधिक होगा, तो इसमें जो शेष दिखाई जाता है वो दिखाया जाता है क्रेडिट शेष का। खाता बही के पश्चात तैयार किया जाता है, यानी कि खाता बही के बाद हम लोग क्या तैयार करेंगे, क्योंकि हर चीज़ एक तरीके से इसमें काम किया जाता है। सबसे पहले जर्नल तैयार किया जाता है, जर्नल के बाद खाता बही तैयार की जाती है, और खाता बही के बाद तलपट तैयार किया जाता है, तलपट के बाद नेक्स्ट प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इन्होंने पूछा कि खाता बही के बाद क्या तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा तलपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, यानी कि खाता बही बनाने के उपरांत गणित संबंधित शुद्धता की जांच करने के लिए क्या तैयार किया जाता है? जर्नल, उचंत खाता, खाता बही या तलपट? इसका राइट आंसर होगा तलपट। तलपट बनाने की विधियां हैं योग विधि, योग व शेष दोनों विधि, शेष विधि या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ये सभी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट बनाने का उद्देश्य है खातों की गणित संबंधित शुद्धता की जांच करना, प्रारंभिक लेखों की प्रारंभिक लेखों की अशुद्धियों को ज्ञात करना, छूट जाने वाली अशुद्धियों को जांचना, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा खातों की गणित संबंधित शुद्धता की जांच करना। तलपट के दोनों पक्षों का योग समान न्याय होने पर अंतर की राशि को हस्तांतरित कर दिया जाता है, व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, रोकड़ खाते में या उचंत खाते में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा उचंत खाते में। नेक्स्ट है, रोकड़ खाता, भवन खाता, मशीन खाता, माल खाता और फर्नीचर खाता आदि किसके उदाहरण हैं? यानी कि ये सभी एक प्रकार से संपत्तियां हैं, तो ये सभी संपत्तियां किस अकाउंट के अंतर्गत आती हैं, या किस खाते के अंतर्गत आती हैं, या किस खाते का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा मूर्त वास्तविक खाता, यानी कि जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मूर्त और वास्तविक के अंतर्गत ये सभी संपत्तियों को शामिल किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है मूर्त वास्तविक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है, यह कथन है सत्य, क्योंकि तलपट में ये जरूरी नहीं होता कि हम उसमें अपनी सभी जो हमारे द्वारा त्रुटि भूलवश हो गई है वह सभी इसमें दिख जाएंगे, नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। यानी कि ये प्रमाणित करता है कि आपकी गणित संबंधित शुद्धता की जांच हो सकती है, लेकिन छूट जाने वाली या विभिन्न प्रकार की ऐसी अशुद्धियों की जांच इसमें हम लोग नहीं कर सकते, जो हमने की है लेकिन हमें नहीं पता उन चीज़ का। तलपट एक प्रकार का है वास्तविक खाता, स्थिति विवरण, विवरण या वित्तीय विवरण? इसका राइट आंसर होगा विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट बनाया जाता है लेखांकन अवधि में कभी भी, लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक छमाही के अंत में? इसका राइट आंसर होगा लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को। तो ये थे हमारे वे 50 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी आपकी वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में हम लोग 50 क्वेश्चन और देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारे मात्र 3 चैप्टर थे जो बेसिकली हमारे परीक्षा में अक्सर कर आते हैं, बाकी के लगभग 4 चैप्टर हैं जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं, खासकर बीकॉम की परीक्षा में। उनकी वीडियो पार्ट 2 जल्द ही आएगा। थैंक यू।